नमस्कार। हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में तुलसीदास हम पढ़ रहे हैं। बाल लीला हम पढ़ चुके हैं। अगला जो पद है आपके कोर्स में धनुर्यज्ञ है, जिसमें राम ने जब स्वयंवर में धनुष तोड़ा था उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था। मदन दहनु पुर दहन गहनु जानी, आनी के सभी कुसार धनुष गड़ायो है। जनक सदस्य जैसे भले भले भूमिपाल कियो, बलहीन बलु आपनो बढ़ायो है। कुलिस कठोर कूप पीठते कठिन, अति घटिन पिनाको काहू चपरी चढ़ायो है। तुलसी जो राम के सरोज पानी परसती, टूटे बारो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। अंतिम पंक्ति में तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि धनुष इस प्रकार से टूट गया कि मानो पुरारी यानी शिवजी, बारे यानी बचपन, कि मानो शिवजी ने जब इस धनुष को तैयार किया था तो बचपन से ही उसको पढ़ा कर भेजा था कि राम के हाथ जब पड़ेंगे तभी तुम्हें टूटना है, अन्यथा वह धनुष इतना बलशाली हो गया था। कितना कि वो जो शिवजी है उन्होंने क्या किया, मदन उदहन, कामदेव को भस्म करने से जो बल उनके अंदर उत्पन्न हुआ था, पुरदहनु, पुरा नामक राक्षस को खत्म करने से, मानो समाप्त करने से जो बल उनके अंदर पैदा हुआ था, आनी के सभी कुसार, उन सब के सार को मिलाकर के, सार यानी और सारे बल को उन्होंने क्या किया, धनुष को गढ़ने में लगा दिया। अर्थात उन्होंने धनुष का गठन जो किया है उसके अंदर इस सारे बल को मानो डाल दिया है। उससे क्या हुआ, जनक के सदन में बड़े बड़े जो भूमिपाल यानी राजा आए, उन सबको भी इसने क्या कर दिया, बलहीन कर दिया। बलहीन कैसे, कोई उसको उठा ही नहीं पाया, तो फिर क्या हो गया, वो व्यक्ति तो बलहीन हो गया और बलु आपनो बढ़ाया है और उसका बल है वो और अधिक बढ़ गया। कुलिस कठोर, वो कैसा धनुष है, मानो कछुए से भी ज्यादा कठोर। कुलिस यानी पुलिस, पत्थर से भी ज्यादा, वज्र से भी ज्यादा वो कठोर है, और उसकी जो कछुआ है उसकी पीठ से भी ज्यादा मानो वो कठिन है। हटिन पिनाक कहूँ चपर चढ़ायो, कितनी भी हट करके भी उस पिनाक नामक धनुष है उसकी कोई चाप है वो चढ़ा नहीं पाया है। लेकिन तुलसीदास कह रहे हैं कि राम के कमल रूपी हाथों का स्पर्श पाते ही वह धनुष ऐसे टूट गया मानो शिव ने बचपन से ही जब उसका निर्माण किया तब से ही उसको ये पढ़ाया है कि तुम्हें केवल राम के हाथों से ही टूटना है। भावार्थ इसका ये है कि जो शिव का धनुष है वो राम के हाथों का स्पर्श पाते ही तुरंत टूट जाता है। बाकी इतने बड़े बड़े जो बलशाली राजा है उनसे किसी से उसकी प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ाई गई। अब धनुष टूटा तब क्या हुआ, डिगति उर्वी अति गुरविन सर्व पब्बे समुद्र सर, ब्याल बधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर, दिग्गयंत लरखरत परत दस कंद मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संगठत परस्पर, चौके बिरंच शंकर सहित कोल कमठ अहि कल मल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिव धनु दल्यो। जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो उस समय क्या हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल हो गई। जो डिगती उर्वी पृथ्वी है वो डगमगाने लगी, और जो गर्वशाली समुद्र था, जब राम ने धनुष का पर प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूटा तो वो गर्वशाली समुद्र का पानी भी हिलने लगा। ब्याल बधिर तेई काल, तीनों लोक में जितने भी चराचर में जितने भी पशु पक्षी थे, यानी अधोलोक में जो सर्प है वो, और जो दिक्पाल दिशाओं के जो राजा है वो भी सब आकुल व्याकुल हो उठे। दिगयंत, बड़े बड़े दिगंत जो राजा है वो भी लड़खड़ा गए, और जो 10 कंधु यानी रावण होता है वैसे तो, लेकिन रावण के समान 10 सिर का बल रखने वाले बड़े बड़े जो राजा है वो भी क्या हो गए, वो भी धराशायी हो गए। उनका बल भी इस धनुष ने समाप्त कर दिया। और जो देवता थे वो विमान लेकर के जो इस भानु, हिम भानु यानी कि जो हिमालय है उसके ऊपर जो सूर्य उदित हुआ है, और दूसरा भानु कौन है, जो राम है, उनको भी सूर्य की उपमा दी जा रही है। सूर्यवंशी जो राम है, जब वो भी धनुष को तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो 2 भानुओं में आपस में टकराहट हो रही है। दोनों भानु
एक तो सूर्य और दूसरा राम दोनों टकरा रहे हैं। तो देवता भी अपने विमान लेकर के इस दृश्य को देखने के लिए आ रहे हैं। क्यों टकरा रहे हैं? कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा है या राम ने जो धनुष तोड़ा तो उसका प्रकाश तीव्र हो उठा है। चौंके बिरंची, स्वयं ब्रह्मा भी चौंक जाते हैं, शंकर भी चौंक जाते हैं। कोल की कमठ की जो पीठ है वो भी आकुल, और जो शेषनाग है वो भी कलमलाने लगते थे। उनको लगता है कि कहीं प्रलय तो नहीं आ गई है। जब ब्रह्मांड खंड की, पूरे ब्रह्मांड के खंड में जब उस धनुष की आवाज सुनाई दी तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब राम ने उस शिव धनु को तोड़ा तो इतनी तीव्र चंड ध्वनि उत्पन्न होती है और पूरे ब्रह्मांड के जितने भी खंड है वहां सुनाई देती है। तो वो जितने भी तीनों लोक है वो आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि कहीं धरती पर प्रलय तो आने वाली नहीं है। आगे के पद में धनुष जब टूट चुका है तब जो सीता है वो वरमाला पहनाने के लिए आ रही है, उसका वर्णन किया जा रहा है। दूब दधी रोचना कनक थार भरी भरी आरती समार वर नारी चली गावती। जब राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया तो दूब, दही और रोचना यानी कि रोली वो सब सोने के थालों में ले लेकर और आरती को सजाकर जो सुहागन स्त्रियां हैं वो गीत गाती हुई आने लगती हैं। लीने जय माल कर कंज सोहे जानकी के, पहिराओ राधो जी को सखियां सिखावती। जो सीता है वो अपने कमल रूपी हाथों में जयमाला लेकर के आती है तो सखियां उसको कह रही हैं कि राम ने धनुष तोड़ दिया, अब तुम इनको माला वरमाला पहनाओ। तुलसी मुदित मन जनक नगर, जन झांकती झरोके लागी शोभा रानी पावती। तुलसीदास कह रहे हैं जनकपुर का जो नगर है उसके प्रत्येक जो मन है, प्रत्येक जो जन है वो सब प्रसन्न हो रहे हैं और झरोकों से झांकती रानियां हैं वो उस सुंदर दृश्य को देख करके सुशोभित हो रही है, प्रसन्नचित हो रही है। मनहु चकोर चारु बैठे निज नीज नीड़, चंद की किरण पीवे पल को न लावती। रानियां जब इस दृश्य को देख रही है, तुलसीदास ने उसकी उपमा इस प्रकार दी है कि मानो चकोर जो पक्षी है वो अपने अपने आवास में बैठ करके चंद्रमा की किरणों का पान कर रहे हैं और पलक भी नहीं झपकाते। इसका मतलब ये है उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए जो रानियां हैं, झरोकों पर जो स्त्रियां हैं जो बैठी हुई हैं, वो सब इस प्रकार से उस दृश्य को देख रही हैं कि कोई पलके भी नहीं झपकाता है। जय और उसकी उपमा देते हुए तुलसीदास जी ने बताया है मानो चकोर पक्षी अपने अपने घरों में, अपने अपने नीड़ों में बैठ करके और चंद्रमा की किरणों का पान कर रहा है और वो पलक भी नहीं झपका रहा है। ऐसी उपमा उन्होंने रानियों के लिए दी है।